नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वाणी पर। आज तारीख है 9 अप्रैल 2026 और दिन है गुरुवार। आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि आज भारत शौर्य दिवस मना रहा है। 1965 की वीर गाथाओं को याद करते हुए हम देश के रक्षकों को नमन करते हैं। अगले 5 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी और सटीक खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज धमाका। शौर्य दिवस पर नमन। आज पूरा देश CRPF का शौर्य दिवस गौरव के साथ मना रहा है। 9 अप्रैल 1965 को कच्छ के रन में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। न्यूज वाणी की पूरी टीम देश के इन जांबाज जवानों के जज्बे को सलाम करती है। 3 राज्यों में वोटिंग का महासंग्राम। असम, केरल और पुडुचेरी की कुल 296 सीटों पर आज सुबह से ही लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। इन राज्यों के नतीजे तय करेंगे कि आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति किस दिशा में जाएगी। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुँच रहे हैं, जहाँ वे कल राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इस बीच पटना में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिससे नई सरकार और नए मुख्यमंत्री की अटकलें तेज हैं। यूपी में कुदरत का कहर और अलर्ट। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मेरठ, सहारनपुर और आगरा में भारी ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि 48 घंटे के भीतर फसलों के नुकसान का सर्वे कर मुआवजा जारी किया जाए। MP ने समर्थन मूल्य पर खरीदी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज से गेहूं, चना और मसूर की MSP पर सरकारी खरीदी शुरू हो रही है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने उपार्जन केंद्रों पर छांव, पानी और बारदाने के विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो। इजराइल ईरान सीजफायर संकट। अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ 14 दिनों का सीजफायर चंद घंटों में ही धराशायी होता दिख रहा है। ईरान की तेल रिफाइनरियों पर धमाकों की खबरें हैं। वहीं इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 250 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया है। ट्रंप ने इसे विश्व शांति के लिए चुनौती करार दिया है। भारत का नया ऑयल फील्ड मिशन। तेल के संकट से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नया ऑयल फील्ड बनाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 400 करोड़ की लागत से 2 हाइड्रो पावर प्लांट भी लगाए जाएंगे, जिससे भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। 7 साल बाद ईरानी तेल की वापसी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और कूटनीतिक उतार चढ़ाव के बीच भारत ने 7 साल बाद फिर से ईरान से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। ईरानी क्रूड से लदा विशाल टैंकर जया इसी सप्ताह भारतीय तट पर पहुंचेगा, जिससे घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद है। RBI की मौद्रिक नीति। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आज रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। हालांकि जनता को उम्मीद थी कि ब्याज दरें घटेंगी, लेकिन RBI ने फिलहाल महंगाई पर लगाम लगाने के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। राजस्थान रिफाइनरी का भव्य उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को राजस्थान के बालोतरा में पंचपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। 79,000 करोड़ की लागत से बनी ये देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी होगी, जो शून्य कचरा उत्सर्जन के सिद्धांत पर काम करेगी। परमाणु ऊर्जा में भारत की महाशक्ति। भारतीय वैज्ञानिकों ने कल पक्कम में स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया है। इस तकनीकी कामयाबी के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जो थोरियम से बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। इससे अगले 400 सालों की बिजली सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अमरनाथ यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है कि इस साल की यात्रा के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होंगे। देश भर की 554 बैंक शाखाओं में परमिट दिए जाएंगे। सुरक्षा के लिए इस बार RFID टैग के साथ ड्रोन निगरानी भी बढ़ाई गई है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। मणिपुर के 5 जिलों में 2 बच्चों की वारदात के बाद तनाव चरम पर है। गुस्साए लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को अगले 48 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया है। शेयर बाजार में भारी उछाल। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 15% की गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स आज 3000 अंकों की ऐतिहासिक बढ़त के साथ बंद हुआ। निवेशकों की संपत्ति में आज कई लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। राजस्थान में रहस्यमयी बीमारी का खौफ। सलुम्बर जिले में पिछले 8 दिनों में 8 बच्चों की जान गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। बुखार और उल्टी के लक्षणों वाली इस बीमारी की जांच के लिए जयपुर से विशेषज्ञों की टीम भेजी गई है। ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। यूपी में डिजिटल जनगणना अभियान।
उत्तर प्रदेश सरकार 16 अप्रैल से जनगणना के लिए कर्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण शुरू कर रही है। 7 मई से पोर्टल खुल जाएगा, जहां नागरिक अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। सरकार ने इसे पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का सहारा लिया है। मध्य प्रदेश में यूसीसी की तैयारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि राज्य भी अब उत्तराखंड की राह पर चलेगा। दिवाली तक राज्य में समान नागरिक संहिता का खाका तैयार कर लिया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गोवा और उत्तराखंड मॉडल का अध्ययन कर रही है। दिल्ली यूपी रेल कॉरिडोर। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तिलक ब्रिज से आनंद विहार के बीच नई रेलवे लाइन के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। इससे गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली आने वाली ट्रेनों की लेट लतीफी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। खाद सब्सिडी पर सरकार का बड़ा फैसला। खरीफ सीजन की फसलों के लिए केंद्र सरकार ने खाद सब्सिडी में 4300 करोड़ की बढ़ोतरी की है। अब किसानों को डीएपी की बोरी पुराने दाम पर ही मिलेगी, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा माल महंगा हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर फैसला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार अब सामान्य श्रेणी के पदों पर भी अपनी मेरिट के आधार पर दावा कर सकते हैं। ये फैसला लाखों दिव्यांग युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के नए रास्ते खोलेगा। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वचन दिया है कि जो भी देश ईरान की मिलिट्री मदद करेगा, अमेरिका उस पर 50% किलर टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने साफ किया कि वे ईरान को परमाणु हथियार किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में आफत। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से सेब की फसल को 40% तक नुकसान होने की आशंका है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पीपा पुल बहने से दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। यूपी पुलिस का रूट मार्शल प्लान। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यूपी के 20 संवेदनशील जिलों के 172 मार्गों पर रूट मार्शल तैनात किए जा रहे हैं। ये मार्शल न केवल ट्रैफिक संभालेंगे, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाएंगे। शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव। राजस्थान और बिहार की तर्ज पर अब देश भर के सीबीएसई स्कूलों में साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य छात्रों के मानसिक दबाव को कम करना और उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देना है। डिजिटल फ्रॉड से सावधान। बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर बिहार और यूपी में नए तरह का साइबर स्कैम चल रहा है। जालसाज मीटर की फोटो मांगकर मोबाइल हैक कर रहे हैं। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि वे कभी भी व्हाट्सएप पर व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगते हैं। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। न्यूज वाणी का मकसद है आप तक सटीक और निष्पक्ष खबरें पहुंचाना। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ताज़ा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज वाणी। नमस्कार।